नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो दोस्तों आज हम अपना कंप्लीट करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका का सेट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं, यानी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण जो है उसके क्या क्या साधन हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा कानून, ऑप्शन नंबर बी है राज्य, और ऑप्शन नंबर सी है कारावास, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो जो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं वो कानून भी है, राज्य भी है और कारावास भी है। तो इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन समाज में परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन समाज में परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है जैविक घटक, दूसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक घटक, तीसरा ऑप्शन है तकनीकी घटक, और चौथा ऑप्शन है भौगोलिक घटक। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऐतिहासिक घटक, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोतों में शामिल नहीं है। तो सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोतों में जो शामिल नहीं है, पहला ऑप्शन है खोज, दूसरा है आविष्कार, तीसरा है संकुचन, और चौथा है आंतरिक विभेदीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही है सी, वो है संकुचन। क्वेश्चन नंबर 4 है, घरेलू हिंसा के संदर्भ में क्या सही है, यानी घरेलू हिंसा के संदर्भ में क्या सही है। तो पहला ऑप्शन है घरेलू हिंसा केवल वैवाहिक संबंधों तक ही सीमित है। तो ये सही नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी है घरेलू संबंध केवल पति पत्नी या विवाह जैसी प्राकृतिक वाले संबंध तक ही सीमित। ऐसा नहीं है। जो घरेलू संबंध है, जो घरेलू हिंसा है, वह माँ बहन और भाई बेटे किसी के बीच भी हो सकती है। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है हमारे हिसाब से। ऑप्शन नंबर सी है घरेलू हिंसा तलाक के बाद जारी नहीं रह सकती। ये भी गलत है, घरेलू हिंसा तलाक के बाद भी जारी रह सकती है। और ऑप्शन नंबर डी है तलाकशुदा महिला का पूर्व पति उसे संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश करता है, तो यह भी घरेलू हिंसा है। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अंतरपीढ़ीय संघर्ष की निम्न परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। अंतरपीढ़ी संघर्ष पूर्णतः संघर्ष न होकर तनाव की दशा से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए है जी एस धुरे, और ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर सी है टी के अमन, और ऑप्शन नंबर डी है जे पी सिंह। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का वो है जी एस धुरे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सापेक्ष गरीबी का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है। सापेक्ष गरीबी का मापन ऑप्शन नंबर ए लॉरेंज वक्र, ऑप्शन नंबर बी गिनी गुणांक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी यानी लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर जो है हमारा वो ए और बी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत ने अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य कब तक घोषित किया, यानी भारत ने अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य जो है वो कब तक के घोषित किया है। पहला ऑप्शन है 2045, दूसरा ऑप्शन है 2070, तीसरा ऑप्शन है 2050, और चौथा ऑप्शन है 2047। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है 2070। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस दशक में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिला था, यानी जो भारत की जनसंख्या है उसमें ऋणात्मक वृद्धि दर कब देखने को मिली थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए है 1951 से 1961 में, या 1911 से 1921 में, या 1961 से 1971 में, या 1971 से 1981 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर जो है वो है 1911 से 1921 के बीच भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सिलाई बुनाई करना, ऑप्शन नंबर बी है खाना पकाना एवं परोसना, ऑप्शन नंबर सी है घर की साफ सफाई, और ऑप्शन नंबर डी है अध्ययन और अध्यापन, यानी पढ़ना और पढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर जो है वो है अध्ययन और अध्यापन, यानी पढ़ना और पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पोडस संस्कार में विवाह किस स्थान पर आता है, यानी पोडस संस्कार में विवाह किस स्थान पर आता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है 10वें, ऑप्शन नंबर बी है 12वें, ऑप्शन नंबर सी है 14वें, और ऑप्शन नंबर डी है 15वें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर जो है हमारा वो है 15वें, यानी डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदू विवाह की प्रकृति है
तो हिंदू विवाह की प्रकृति कौन है? ऑप्शन नंबर ए संविदात्मक, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक, ऑप्शन नंबर सी नैतिक और ऑप्शन नंबर डी सामाजिक। तो हिंदू विवाह की जो प्रकृति है वो है धार्मिक। हिंदू विवाह की जो प्रकृति है वो है धार्मिक। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या है? पहला ऑप्शन है ए एल मॉर्गन, दूसरा ऑप्शन है ए एल कोबर, तीसरा ऑप्शन है ई वेस्टमार्क और चौथा ऑप्शन है इवांस प्रिचर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर जो है हमारा वो है हमारा सी यानी ई वेस्टमार्क ने। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, किसने कहा कि धर्म, प्रजा, संतति और रीति आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है ए एस अल्टेकर, दूसरा ऑप्शन है पी एच प्रभु, तीसरा ऑप्शन है के एम कपाड़िया और चौथा ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा के एम कपाड़िया। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार? यानी कौन कौन मानता है कि एक विवाह है, था और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार है? पहला ऑप्शन है ए मॉर्गन, दूसरा ऑप्शन है बी मेलिनोवस्की और तीसरा ऑप्शन है वेस्टरमार्क और चौथा ऑप्शन है मनु। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मेलिनोवस्की। क्वेश्चन नंबर 15 है, घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? क्वेश्चन नंबर 15, पहला ऑप्शन है हमारा, घरेलू हिंसा का शिकार केवल विवाहित महिलाएं बनती हैं, गलत है। बालिकाएं घरेलू हिंसा की अधिक शिकार होती हैं, ऑप्शन नंबर सी। घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है, ऑप्शन नंबर डी है घरेलू हिंसा प्रगतिशील समाज का संकेतक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा सी। घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है, उसे हम घरेलू हिंसा के दृष्टिकोण से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए है धारा 496, ऑप्शन नंबर बी है धारा 497, ऑप्शन नंबर सी है धारा 498 और ऑप्शन नंबर डी है धारा 499। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर जो है वो है धारा 497। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिशु मृत्यु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? पहला कारक है जन्म के समय कम वजन, दूसरा कारक है अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव और तीसरा कारक है गर्भवती माता की पोषणपरक स्थिति और चौथा ऑप्शन है गर्भ निरोधी उपायों का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका जो सही आंसर है हमारा वो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। यानी जन्म के समय कम वजन, उसके लिए भी बच्चे की मृत्यु हो सकती है। अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव, मतलब जो सुविधाएं हैं वो कम है, और गर्भवती माता की पोषण करने की स्थिति, ये भी सही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है? यानी जनसंख्या विस्फोट जिसे हम कहते हैं उसका क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है जन्म दर में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक जन्म दर व अत्यधिक मृत्यु दर, तीसरा ऑप्शन है जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है हमारा वो है जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है। महिला स्वयं सिद्धि योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है महिलाओं को मुफ्त न्यायिक सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी है महिलाओं का सर्वांगीण विकास और ऑप्शन नंबर सी है महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना और ऑप्शन नंबर डी है ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन जो है आंसर जो है वो है हमारा सी, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई? पहला ऑप्शन है 1996, दूसरा ऑप्शन है 2001, तीसरा ऑप्शन है 2008 और चौथा ऑप्शन है 2013। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन आंसर जो है वो है बी,
यानी 2001। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से दलित नारीवाद के क्षेत्र में किसका योगदान है? पहला ऑप्शन है हमारा सिमोन द बोडार, दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टीन डेल्फी, तीसरा ऑप्शन है शर्मिला रेगो, चौथा ऑप्शन है नीरा देसाई। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर जो है वो है शर्मिला रेगे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पीड़न विहीन अपराध है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अपराध है जो उत्पीड़न विहीन है? पहला है उग्रवादी गतिविधि, दूसरा है हत्या, तीसरा है वेश्यावृत्ति और चौथा है बलात्कार। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर जो है वो है वेश्यावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 23, निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों से की जाती है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए है सकारात्मक एवं नकारात्मक, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक एवं आर्थिक, ऑप्शन नंबर सी है निरपेक्ष एवं सापेक्ष और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर जो है वो है निरपेक्ष एवं सापेक्ष। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्धनता का कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्धनता का कारण है? तो पहला है प्राकृतिक संसाधनों की कमी, दूसरा है प्राकृतिक विपत्तियां, तीसरा है कृषि का पिछड़ापन और चौथा है यह सभी, यानी हमारा जो डी ऑप्शन है ऑब्वियस सी बात डी ऑप्शन ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया? पहला ऑप्शन है माइकाबर, दूसरा ऑप्शन है E.A. रास, तीसरा ऑप्शन है लूमले और चौथा ऑप्शन है समनर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर जो है वो है हमारा E.S. रास। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? तो निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? पहला ऑप्शन है जनरीतियाँ, दूसरा ऑप्शन है परंपराएं, तीसरा ऑप्शन है राज्य और चौथा ऑप्शन है सामाजिक भय। तो 26 का सही ऑप्शन जो है वो है राज्य, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था? पहला विसरणवादी, दूसरा उद्विकासवादी, तीसरा कार्यवादी प्रकारवादी और चौथा उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर जो है वो है बी, यानी उद्विकासवादी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? पहला है आर्थिक लागत, दूसरा है आर्थिक प्रतिस्पर्धा, तीसरा है निहित स्वार्थ और चौथा है जड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर जो है वो है हमारा बी, यानी आर्थिक प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? पहला ऑप्शन है विकास, दूसरा ऑप्शन है आधुनिकता, तीसरा ऑप्शन है प्रगति और चौथा ऑप्शन है उद्विकास। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर जो है वो है उद्विकास। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि, यानी ग्लोब्यूमिन जो है वो शरीर के लिए आवश्यक है तो वो किस लिए आवश्यक है? पहला है यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करती है, दूसरा है यह रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करती है, तीसरा है इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं और चौथा है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर जो है वो है सी, इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या कराना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है हमारा वमन नहीं करना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफ़ेदी पिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है वमन कराकर उसे चूने का पानी पिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है केवल घी पिलाना चाहिए और ऑप्शन नंबर डी है कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर जो है वो है हमारा वमन नहीं करना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफ़ेदी पिलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, फेमुलस शब्द का क्या अर्थ है? फेमुलस शब्द का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है सेवक, दूसरा ऑप्शन है सामंत, तीसरा ऑप्शन है सामंजस्य और चौथा ऑप्शन है मालिक। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर जो है वो है सेवक। फेमस शब्द का आंसर जो होता है वो होता है सेवक। क्वेश्चन नंबर 33 है,
एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है अनुलोम विवाह, दूसरा ऑप्शन है प्रतिलोम विवाह, तीसरा ऑप्शन है अंतर विवाह और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर जो है वो है अंतर विवाह। क्वेश्चन नंबर 34 है जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है विस्तार अवस्था, तीसरा ऑप्शन है संकुचित अवस्था और चौथा ऑप्शन है सेवानिवृत्ति अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है वो है हमारा विस्तार अवस्था। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, यह किसका कथन है। संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है डी.सी.वी. रमन यानी डॉक्टर सी.वी. रमन, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर एम.पी. सिन्हा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वो है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 36 है विवाह अधिनियम वर्ष डैश में विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष रखी गई। पहला ऑप्शन है 1929, दूसरा ऑप्शन है 1949, तीसरा ऑप्शन है 1976 और चौथा ऑप्शन है 1955। तो 36 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 1955। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एकाकी परिवार का लाभ नहीं है। पहला है उच्च जीवन स्तर, दूसरा है व्यक्तिगत विकास का अवसर, तीसरा है सामाजिक सुरक्षा और चौथा है आत्मनिर्भरता। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है वो है सी सामाजिक सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 38 है उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन सी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन जो है वो है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है। पहला ऑप्शन है हैजा, दूसरा है रेबीज, तीसरा है निमोनिया, चौथा है कुष्ठ रोग। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर जो है वो है हैजा। क्वेश्चन नंबर 14, बड़ी माता यानी स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था। पहला डी रदरफोर्ड, बी लुई पास्चर, सी एडवर्ड जेनर, डी जेम्स चैडविक। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर जो है वो है एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 41 है हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी मच्छर के काटने से, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ से और ऑप्शन नंबर डी विषाणु से। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर जो है वो है विषाणु से। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, डॉपलर द्वारा गर्भस्थ शिशु के हृदय की प्रथम ध्वनि को कब सुना जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है 2 से 3 सप्ताह पर, ऑप्शन नंबर बी है 8 से 10 सप्ताह पर, ऑप्शन नंबर सी है 16 से 18 सप्ताह पर और ऑप्शन नंबर डी है 10 से 12 सप्ताह पर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर जो है वो है हमारा 8 से 10 सप्ताह यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है मनुष्य की सामान्य गर्भावधि डैश होती है। ऑप्शन नंबर ए 9 महीने, ऑप्शन नंबर बी 10 महीने, ऑप्शन नंबर सी 280 दिन या ऑप्शन नंबर डी 289 महीने। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर है वो है हमारा सी 280 दिन। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर जो है वो है हमारा सी 280 दिन। क्वेश्चन नंबर 44 है एक गर्भवती महिला के निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन परिणाम से पता चलता है कि वह प्रसव के दूसरे चरण में है। क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन नंबर ए झिल्लियों का फट जाना, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से फैली हुई है, ऑप्शन नंबर सी संकुचन नियमित होते हैं और ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट योनि द्रव बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 45 है एक क्रिया जिसमें गर्भनाल की नसें प्लेसेंटल मेम्ब्रेन से गुजर जाती हैं और पूरे गर्भाशय ग्रीवा में और छोर तक पड़ी रहती हैं वह कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए अवखंडित प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर बी प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन नंबर सी प्लेसेंटा एक्रीटा और ऑप्शन नंबर डी वासा विप्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर जो है वो है डी वासा प्रीविया कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 46 है
इनमें से क्या योनि क्षरण का लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए योनि नेवाल की लंबाई, ऑप्शन नंबर बी योनि की दीवारों का पतला होना, ऑप्शन नंबर सी योनि स्नेहक में कमी और ऑप्शन नंबर डी मूत्र असंयम। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है वो है बी योनि की दीवारों का पतला होना। क्वेश्चन नंबर 47 है गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी के कारण माँ की सेहत बिगड़ने को डैश कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गर्भावस्था के फलस्वरूप उच्च रक्तचाप, ऑप्शन नंबर बी प्री एक्लम्सिया, ऑप्शन नंबर सी हाइपरमेसिस और ऑप्शन नंबर डी गर्भपात। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर है वो है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरस। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण त्वचीय मार्ग में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बीसीजी, ऑप्शन नंबर बी जापानीज इंसेफेलाइटिस और ऑप्शन नंबर सी हेपेटाइटिस बी और ऑप्शन नंबर डी खसरा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर जो है वो है ए बीसीजी। क्वेश्चन नंबर 49 फ्राइड की साइकोसेमुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था है? ऑप्शन नंबर ए एनल अवस्था, ऑप्शन नंबर बी फैलिक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी जेनाइटल अवस्था और ऑप्शन नंबर डी ओरल अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर जो है वो है हमारा डी यानी ओरल अवस्था। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर बी सिगमंड फ्रायड और ऑप्शन नंबर सी एरिक्सन और ऑप्शन नंबर डी पावलोव। क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर है हमारा वो है ए जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 51 है निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? व्यवसाय का चयन, वस्तु उत्तीर्ण प्राप्त करना, आत्म पहचान का विकास, शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर जो है वो है बी वस्तु स्थिरण प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है? ऑप्शन नंबर ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 2 से 5 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी जन्म से 15 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर जो है वो है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 से 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 53 जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 1/4, ऑप्शन नंबर बी आधा, ऑप्शन नंबर सी 2/3 और ऑप्शन नंबर डी 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर जो है वो है ए 1/4। क्वेश्चन नंबर 54 है जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें डैश कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर है पहला ऑप्शन है वो है विशेष स्कूल, दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण स्कूल, तीसरा ऑप्शन है संसाधन स्कूल और चौथा ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक स्कूल। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर है वो है हमारा संपूर्ण स्कूल। क्वेश्चन नंबर 55 है नवजात शिशु के संवेग हैं? ऑप्शन नंबर 1 ईर्ष्या क्रोध प्रेम, ऑप्शन नंबर बी भय क्रोध प्रेम, ऑप्शन नंबर सी प्रेम हंसना रोना, ऑप्शन नंबर डी भय रोना और ईर्ष्या। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर जो है वो है बी भय क्रोध और प्रेम। ऑप्शन नंबर 56 लड़कों की वार्षिक ऊंचाई वृद्धि 2.5 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। पहला 5 से 6 सेंटीमीटर, दूसरा 4 से 7.7 सेंटीमीटर, तीसरा 5.6 से 8.6 सेंटीमीटर और चौथा 5.6 टू 7.6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है 5 to 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित में से कौन विकास का नियम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है, ऑप्शन नंबर बी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ऑप्शन नंबर सी विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर जो है वह है विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है मिल्क से एक उदाहरण है स्वच्छ तरल आहार, पूर्ण स्वच्छ आहार, हल्का आहार और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर जो है वो है पूर्ण स्वच्छ आहार। क्वेश्चन नंबर 59 है कमेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है?
ऑप्शन नंबर ए अजवाइन, ऑप्शन नंबर बी जीरा, ऑप्शन नंबर सी चाय, ऑप्शन नंबर डी मेथी। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर जो है वो है चाय। क्वेश्चन नंबर 60 है अनाज की पिसाई से, चमकाने से और परिष्करण करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट होता है वह है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर जो है वो है विटामिन बी। सब्जियों के रेशे छूने में डैश होते हैं, ठंडे, निर्जीव, चमकदार, गर्म। तो 61 का सही आंसर जो है वो है ए यानी ठंडे। क्वेश्चन नंबर 62 है फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं निम्न में से किसके? खनिज लवण, प्रोटीन तथा वसा के, कार्बोज, विटामिन, खनिज लवण, विटामिन, रेशे या फिर प्रोटीन, वसा और कार्बोज के। तो फल तथा सब्जी जो अच्छे स्रोत होते हैं वो होते हैं हमारे खनिज लवण तथा विटामिन और रेशे के। क्वेश्चन नंबर 63 है अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं 0 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ऑप्शन नंबर बी रुक जाती हैं और ऑप्शन नंबर सी 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या 0 से 97 फ़ारेनहाइट पर। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही आंसर है वो है 35 से 40 फ़ारेनहाइट पर। क्वेश्चन नंबर 64 है खाद्य उत्पादन में सही खतरा क्षेत्र कौन सा होता है? तो 45 डिग्री फ़ारेनहाइट से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट या 41 से 135 या 35 से 120 या 38 फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर जो है वो है हमारा बी ऑप्शन यानी 41 से 135। क्वेश्चन नंबर 65 है किस कार्य प्रणाली के द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परीक्षण की तरह कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए है नमी को घटाकर, ऑप्शन नंबर बी है एंजाइम की सक्रियता को घटाती है, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोब्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को नमक की सांद्रता घटाती है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी ये सारे ऑप्शन जो हैं ये सही हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 8 माह का है के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है +550 +400 +300 या +450। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर जो है वो है हमारा बी ऑप्शन यानी 400। क्वेश्चन नंबर 68 है बच्चों के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से होती है? 12 महीने, 6 महीने, 4 महीने या 2 महीने के आसपास। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर है हमारा बी 6 महीने के आसपास। क्वेश्चन नंबर 69 है प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है? ऑप्शन नंबर ए सौंदर्यात्मक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर है बी यानी वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना प्रारंभ करते हैं जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है प्रतिरूपण द्वारा, पुनर्बलन द्वारा, परिपक्वता द्वारा या वातावरण द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर जो है वो है सी परिपक्वता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 है बूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सक्रियता, ऑप्शन नंबर बी दृश्य प्रतिमा, ऑप्शन नंबर सी सांकेतिक और ऑप्शन नंबर डी मूर्त संक्रियात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही आंसर है वो है हमारा डी यानी मूर्त संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 72 है सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा जाति, ऑप्शन नंबर बी है भाषा, ऑप्शन नंबर सी है खेल और ऑप्शन नंबर डी है कोई भी नहीं। तो 72 का सही आंसर जो है वो है जाति। क्वेश्चन नंबर 73 है डीपीटी को विस्तारित करते हैं डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, डिप्थीरिया निमोनिया टिटनेस, डायरियल पर्ट्यूसिस टिटनेस या डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेक्सोइड। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो सही आंसर है वो है हमारा डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस यानी ऑप्शन ए। कुकुर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी, डीपीटी, एमएमआर या पोलियो। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर जो है वो है डीपीटी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। क्वेश्चन नंबर 75 है शिशु द्वारा मुंह से भोजन निकालने के इशारे का अर्थ है कि
वह गोद में उठाया जाना चाहता है, वह भूखा है, वह संतृप्त है और भूखा नहीं है, वह गीला है और उसे ठंड लग रही है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर जो है वह है सी, वह संतृप्त है और भूखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए दाएं हाथ का, बाएं हाथ का, या एम्बिडेक्ट्रस, या बहिर्मुखी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर जो है हमारा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी उभय हस्त। क्वेश्चन नंबर 77 है, किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध के जैसा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन है हमारा पहला है बकरी, दूसरा है याक, तीसरा है भैंस और चौथा है गाय। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो सही आंसर वो है ए बकरी। क्वेश्चन नंबर 78 है, शिशु में माँ के प्रतिजीवियों से पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतीक्षा डैश महीने तक ही होती है। 2 महीने तक, या 3 महीने, 3 से 6 महीने तक, या 1.5 महीने तक, या 1 महीने तक। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर जो है वो है 3 से 6 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटा जाना चाहिए। ऑप्शन ए है 2 घंटे बाद, ऑप्शन बी है जब उसमें स्पंदन रुके, ऑप्शन नंबर सी है तत्काल, ऑप्शन नंबर डी है जब चाहे। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर जो है वो है बी, जब उसमें स्पंदन रुके। क्वेश्चन नंबर 80 है, गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है उच्च रक्तचाप से, सूजन से, या अल्बुमिनेरिया से, या उपरोक्त सभी से। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर जो है वो है डी यानी इनमें से सभी से। क्वेश्चन नंबर 81 है, क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा प्रसव का प्रकार नहीं है संभाव प्रसव, प्राकृतिक प्रसव, या इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, या जटिलतापूर्ण प्रसव। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर जो है वो है ए संभाव्य प्रसव जो है ऐसा कोई प्रसव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है। 2 माह तक, 3 माह तक, 4 माह तक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर जो है वो है ए 2 माह तक। क्वेश्चन नंबर 83 है, अंडो उत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेनुलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं डैश बनाती हैं। कार्पल्स ल्यूटिस, पुटिकाएं, थीका एक्सटर्ना, या एंडोमेट्रियम। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर जो है वो है ए कार्पल्स ल्यूटियम। क्वेश्चन नंबर 84 है, बासी ब्रेड में आमतौर पर डैश का असर होता है मोल्ड, बैक्टीरिया, कीड़े, या वायरस। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर जो है वो है ए यानी मोल्ड का। क्वेश्चन नंबर 85 है, एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा वह शरीर को कितनी कैलोरीज देगा। पहला ऑप्शन है 60 किलो कैलोरी, 135 किलो कैलोरी, 75 किलो कैलोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर जो है वो है सी 75 किलो कैलोरी। केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। वसा, ग्लूकोज, विटामिन, या खनिज लवण। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर जो है वो है बी ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 87 है, त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। कुपोषण का, अल्प पोषण का, या गरिष्ठ भोजन का, या कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर जो है वो है ए कुपोषण का। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, अभिकथन एंटीऑक्सीडेंट के उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। और इसका कारण है एंटीऑक्सीडेंट रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही आंसर है वो है ए यानी कथन और निष्कर्ष जो है हमारे वो दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, पोषण यानी आहार विज्ञान के जनक यानी पोषण या आहार विज्ञान जिसे कहते हैं उसका जनक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है लेवाइजियर, ऑप्शन नंबर बी है पेटेनकोफर, ऑप्शन नंबर सी है अतवाटर, और ऑप्शन नंबर डी है वोइट। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो सही आंसर है हमारा वो है ए लेवाइजियर। क्वेश्चन नंबर 90 है, जल की कठोरता किसकी उत्पत्ति के कारण होती है। एल्युमिनियम साल्ट, कैल्शियम साल्ट, पोटेशियम साल्ट, या सोडियम साल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही ऑप्शन जो है वो है बी कैल्शियम साल्ट। क्वेश्चन नंबर 91 है, जस्ता डैश के लिए आवश्यक है। कोशिका विभाजन,
वृद्धि, प्रतिरक्षा प्रणाली या सभी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही ऑप्शन है बी, वृद्धि के लिए। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, विटामिन D3 को इस नाम से भी जाना जाता है, कैल्सीफेरॉल, एर्गो कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल या टोकोफेरॉल। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल। 93, क्वेश्चन नंबर 93, एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। 93 का सही ऑप्शन जो हमारा वो है बी, लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 94 है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन, केसीन, मायोसिन या ब्यूटिन। 94 का सही ऑप्शन है बी, केसीन। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल है। पहला है मूंगफली का तेल, दूसरा है नारियल का तेल, तीसरा है सनफ्लावर तेल, चौथा है कैस्टर तेल। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही ऑप्शन जो है वो है मूंगफली का तेल। क्वेश्चन नंबर 96 है, परामर्श प्रक्रिया समस्या व समाधान का सम्मिलित प्रयास है, यह किसने परिभाषित किया था। पहला है रॉबिन्स ने, दूसरा है बर्नार्ड ने, तीसरा है फुलबर ने और चौथा है रूथ स्ट्रॉन्ग ने। तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, रूथ स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 97 है, परामर्श के प्रभावी संचार में सम्मिलित हैं संचार तत्वों का अभाव, संचार की अनिच्छा, रूढ़वादिता या पारंपरिक कट्टरता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर जो है वो है ए, संचार तत्वों का अभाव। क्वेश्चन नंबर 98 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। 1 मई 1946, 7 मार्च 1947, 8 अप्रैल 1948 या फिर 7 अप्रैल 1948। तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, 7 अप्रैल 1948। क्वेश्चन नंबर 99 है, यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए है मर्तजा चान वालवर्डे, ऑप्शन नंबर बी है माइकल मिलनर, ऑप्शन नंबर सी है अमाल मुडालाली और ऑप्शन नंबर डी है कैथरीन रसेल। तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही ऑप्शन जो है वो है डी, कैथरीन रसेल। क्वेश्चन नंबर 100 है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी शिक्षण आंकड़ों के अनुसार विश्व में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर कितनी है। 8%, 80%, 85%, 90% या 91%। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही ऑप्शन जो डी है वो है हमारा डी, यानी 91%। तो दोस्तों ये था हमारा यूपी SSSC महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का सेट नंबर 2। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए जय।